बुरी नजर करता है। लोग घर में आकर कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा जो है वो ठीक नहीं है, वो पापी है। तो जिसके पास धन है वो भी दुखी है, और कोई चित्त उदास, कोई चित्त से दुखी है, चित्त उदास रहता है। सोचते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे कि हमने जीवन में ये करना है, हमने जीवन में ये बनना है। सोचते सोचते परेशान होते रहेंगे, चिंतित होते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, और चिंता करते 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 जो मुंह के ऊपर प्रकाश होता है, कोई लाइट होती है, मतलब सुंदरता होती है, वो खत्म हो जाती है, चेहरा ही मुरझा जाता है उनका, क्योंकि चित्त से उदास रहते हैं। कईयों को डिप्रेशन हो जाता है, इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है माइंड के ऊपर, दिमाग के ऊपर। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लाते हैं, और डॉक्टर कहता है परमानेंट ये गोली तुम्हारे को लग गई है, ये तुमने खानी है। इस गोली के बिना, इस मेडिसिन के बिना तुम नहीं रह सकते। आप देखो, वो गोली लग गई, वो मेडिसिन लग गई, वो क्यों लगी? चित्त से उदास है, परेशान है, सोचते रहते हैं, बस दिन रात लगे हुए हैं सोचने के लिए, प्लानिंग करने के लिए। अब एक एक दुख सबको, इस संसार में एक एक दुख सबको है, और सुखी कौन है? दुखी भी है इस संसार में, और सुखी भी है। नानक दुखिया सब संसारा, सो सुखिया जिसु नाम आधारा। सतगुरु नानक देव महाराज ने फरमाया है कि सारा संसार दुखी है, सुखी कौन है? जिसको नाम का आधार है, जो भजन सिमरन करता है वो सुखी है। सारी बीमारियों का, सारे दुखों का, सारे कष्टों का, सारे संकट का केवल मात्र एक ही हल है, एक ही उपाय है, एक ही दवाई है, जो सतगुरु अर्जन देव महाराज ने बताई है कि सभी रोगों का औषध नाम कल्याण रूप मंगल गुणगान। सतगुरु अर्जन देव महाराज फरमा रहे हैं, कितना सुंदर, कि सभी रोगों का, जितनी भी बीमारियां हैं इस संसार में, उनका एक ही समाधान, एक ही दवाई है। वो कौन सी है? नाम भजन सिमरन। और फिर उसके फायदे भी बताए, कल्याण रूप। ये जो परमात्मा का नाम है ना, ये कल्याण रूप है। और फिर ये क्या है? मंगल करने वाला। मंगल कहते हैं खुशियां देने वाला, विघ्न को दूर करने वाला, अविघ्नों को हरने वाला। ये परमात्मा का नाम है, ईश्वर का नाम है। लेकिन नाम जपना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन काम है। नाम कौन जप सकता है, कौन नहीं जप सकता? महापुरुषों ने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया हुआ है ग्रंथों के माध्यम से। सतगुरु कबीर से महाराज की साखी कहती है, वाणी कहती है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना।
कौन भक्ति नहीं कर सकता? कामी पुरुष भी भक्ति कर सकता, क्योंकि वो तो कामातुर है, काम के अधीन है, मन हर समय काम में लगा हुआ है। कैसे वो भक्ति करेगा? भोगों में अपने जीवन को समाप्त कर रहा है। क्योंकि ये जो भोग होते हैं, शास्त्र कहते हैं कि हम इनको भोगते हैं, ये हमें भोग लेते हैं, ये हमें खत्म कर देते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर से महाराज फरमाते हैं कि कामी पुरुष भी भक्ति नहीं कर सकता। और दूसरा कहा क्रोधी, जो क्रोध करने वाला होता है, गुस्सा करने वाला होता है, वो भी भक्ति नहीं कर सकता। क्रोधम तपस्या कशियतम, शास्त्र कहता है जितना मर्जी बड़ा तपस्वी हो, यज्ञ करने वाला, व्रत करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, यदि वो क्रोधी है तो जो भी वो व्रत करता है, अनुष्ठान करता है, तप करता है, त्याग करता है, वो सब खत्म हो जाता है। उसका कोई उसको लाभ प्राप्त नहीं होता। भगवान की भी कृपा उसके ऊपर होती है। दुर्वासा ऋषि कितने बड़े महात्मा थे, कितने बड़े संत थे, कृष्ण भगवान के गुरु, लेकिन उनके अंदर क्रोध बहुत था। एक दिन महाराज अम्बरीश जी के पास वो गए। राजा रामचंद्र के पूर्वज हुए हैं राजा अम्बरीश जी महाराज। उनके पास गए तो उस दिन द्वादशी का दिन था, एकादशी का व्रत करते थे राजा अम्बरीश जी महाराज। उनका नियम था, जैसे आज एकादशी है ना जी, आज एकादशी है आज, चावल बनाए, तो उनका नियम था कि एकादशी के दिन वो भोजन नहीं ग्रहण करते थे, भोजन नहीं खाते थे। वो ना ही फल खाते थे, ना दूध पीते थे, ना पानी पीते थे, निर्जल व्रत करते थे। महीने में 2 बार एकादशी आती है। एक एकादशी होती है शुक्ल पक्ष की, एक होती है कृष्ण पक्ष की एकादशी। अब महीने में 2 बार व्रत उन्होंने करने, और पूरा दिन जल तक नहीं ग्रहण करना, भगवान का स्मरण करते रहना, माला जाप करते रहना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, यही जाप करते रहना। अब एकादशी पूर्ण हुई, द्वादशी आई, जैसे अपने व्रत का पालन करने लगे तो दुर्वासा ऋषि जी महाराज आ गए। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, राजन हम आपके पास आए हैं। राजा अम्बरीश जी बहुत खुश हुए कि मेरे पास दुर्वासा ऋषि जी चल के आए। प्रणाम किया उनको, दंडवत की उनको, आदर पूर्वक उनको बिठाया, आसन दिया और कहा, महाराज आपकी क्या सेवा करूं? कहते हमारे साथ देखो कितना शिष्य मंडल है, कितने महात्मा हमारे साथ, इनके खाने का प्रबंध करो, हम स्नान करके आए, इनके खाने का प्रबंध करो। दुर्वासा ऋषि जी महाराज स्नान करने चले गए अपने शिष्यों के साथ। अब द्वादशी उस दिन और त्रयोदशी इकट्ठी थी। महाराज अम्बरीश सोचने लगे कि यदि मैंने अपने व्रत का पालन नहीं किया तो एकादशी का फल मुझे मिलेगा। व्रत तो पालन करना पड़ेगा।
और जैसे वो प्रायण करने लगे, दुर्वासा ऋषि जी और जितने भी शिष्य थे उनके, वो स्नान आदि करके पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, प्रायण कर लिया उन्होंने।